विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पतरा को राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत मानव जाति को जागृत करने वाला बड़ा ही सुंदर प्रसंग हमारे बीच में विगत कई दिनों से चल रहा है। जीव ईश्वर का अंश है और इसके अंदर बुद्धि और बुद्धि की जागरण शक्ति, विवेक और फिर सुमति और कुमति दोनों प्रकार की ही बुद्धि मौजूद है। यानी जब तक विवेक से जीव काम नहीं लेता, मनुष्य काम नहीं लेता, तब तक ये संभावना बनी रहती है कि वो कुबुद्धि के मार्ग पर भी चल सकता है। कुसंग अगर मिल जाए तो यही बुद्धि उसको भटका सकती है और उसकी जीवन में कई प्रकार के कष्ट, दुख और पारिवारिक दुख इत्यादि ला सकती है। और कई बार तो बुद्धि इतनी विकृत हो जाती है, ऐसे भटकाने वाले जो है जीव मिल जाते हैं जो न केवल अपने परिवार का बल्कि देश का भी सत्यानाश करके बैठ जाते हैं। ये क्यों होता है? बुद्धि तो वही है, लेकिन इसके जो दो रूप हैं इनका विच्छेदन होता है सत्संग और कुसंग से। सुमति कुमति सबके और रही वेद पुराण संत सबके। विभीषण जी रावण को यही समझा रहे हैं कि भाई तू वेदों का ज्ञाता है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है और महा तपस्वी है, तुझसे बड़ा भगवान का भक्त, तपस्वी और ज्ञानी कोई नहीं हुआ। लेकिन तेरी बुद्धि कुसंग के कारण, ऐसे लोगों से घिरी होने के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ी है जो तेरे को नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, तेरी झूठी हाँ में हाँ मिलाते हैं और तू उस लोभ में फंस करके अन्याय करने लग जाता है। यही बुद्धि अगर तू किसी सत्संगी के साथ बैठ करके, गुरु की बात मान करके, संतों के साथ बैठ करके या वेदों में पड़ी हुई बातों को अपने हृदय में धारण करके उसके अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, विवेक का प्रयोग करे, तो तू मुक्ति का मार्ग अपना सकता है। और जहां तुझे इतना भयंकर ये कुल, राक्षस कुल मिला है, इसी कुल में रह करके तू राम की भक्ति कर सकता है। हमारे कुल में बहुत से राक्षस कुल में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने राक्षस कुल में जन्म लेकर भगवान की भक्ति की और मुक्ति के अधिकारी हो गए, जिनमें प्रथम नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद का आता है। बहुत समझाया छोटे भाई ने और फिर ये भी कह दिया कि अब भी समय है, संभल जा, सत्संग कर, किसी संत के सानिध्य में जा, गुरु के सानिध्य में जा। गुरु तुझे समझाएगा कि तेरी बुद्धि किस तरीके से विचलित कर दी गई है। और आज इस कलिकाल के अंदर जो भयंकर युग शुरू हो गया है, अभी तो इसकी शुरुआत है, बचपन है कलयुग का, आगे जितना भयंकर विभत्स समय
आ रहा है, उससे बचने के लिए हमें भी इन प्रसंगों को ध्यान से पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, और अपने आप को सबसे पहले, फिर आने वाली पीढ़ी को वो मार्गदर्शन देते हुए सत्संग से जुड़ना होगा। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी पाठशाला है जो हमारी बुद्धि को सही दिशा दे सकता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सही। ये दो पक्ष आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से। एक विद्या का मार्ग है, दूसरा अविद्या का मार्ग है, और ये दोनों, विद्या और अविद्या, और कोई नहीं, माया के ही दो रूप हैं। अविद्या माया वो है जो संसार की ओर धकेलती है, नाना प्रकार के प्रलोभन देती है, लोभ देती है। जिस तरह किसी बच्चे का अपहरण करना हो ना, तो अपहरण करने वाले उस मासूम बच्चे को टॉफियां इत्यादि का लालच दे देते हैं, मुस्कुरा करके उसको अपना बना लेते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा तेरा घर कहाँ है, तो वो कहता मैं घर भूल चुका हूं, मेरे को गली का पता नहीं। कहते हम तुझे तेरे घर पहुंचा देंगे। बस इसी पहुंचाने के चक्कर में, टॉफियों के लालच में, वो बच्चा उनके चुंगल में फंस जाता है, और फिर वो घर तो क्या पहुंचाना होता है, अपने साथ ले जाते हैं, फिर अपने जैसा बना लेते हैं। बस यही काम जो कुसंगी लोग हैं, जो विपरीत मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो माया के अधीन हैं, जो माया के कहे में चल रहे हैं, वो भी हमारी बुद्धि का अपहरण करके इसी तरह हमें कुमार्ग की ओर धकेलते हैं और अविद्या माया में फंसाए रखते हैं। और प्रलोभन क्या देते हैं कि ये काम कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, ये काम करो तो तुम्हें स्वर्ग के अंदर हूरें मिल जाएंगी, जन्नत मिल जाएगी, इस तरह के प्रलोभन देते हैं, और ये बुद्धि लोभ में फंस जाती है। बुद्धि की ये तासीर है। बुद्धि तो बच्चे के समान निष्पाप है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये बुद्धि जब हमारे इस चतुष्ट के साथ, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट जब आया तो इस शरीर के अंदर साथ ही आया। पहले शरीर बना, बाद में इस चतुष्ट की प्रवृत्ति, इसका परमानेंट स्थान हमारे इस हृदय के अंदर, मन के अंदर हो गया, जिसमें बुद्धि भी शामिल है। और अगर बुद्धि को संग अच्छा मिल गया, सत्संग मिल गया, ये सत्संग भी ऐसे नहीं मिल जाता भाई। राम कृपा की बगैर सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा कब होगी? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। जिस जीव के पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म हैं, उन पूर्व काल के जन्मों में उसने सत्संग सुना, सत्संग किया, भगवान का भजन किया, भक्ति की, और फिर मंजिल पर पहुंचने से पहले शरीर छूट गया, तो उस पर प्रभु कृपा करते हैं कि कोई बात नहीं, निराश मत हो, ये शरीर छूट गया है तो मैं दूसरा शरीर भी तुझे मनुष्य का ही दूंगा, ताकि जहां तेरी यात्रा रुकी है वहां से आगे फिर से इस भक्ति की यात्रा पर तू चल सके। गीता में भगवान कृष्ण ने खुलासा करते हुए कह दिया कि अर्जुन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, वो गिरने नहीं देते। और उद्धव ने भी यही सवाल पूछा तो कहने लगे, आप कह रहे हो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है कि आप उसका पतन नहीं होने देते? कहने लगे, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, पीछे पीछे, भक्त आगे और मैं पीछे। बोले क्यों? कहने लगे, भक्तों के चरणों की धूली अपने सिर पर धारण करता हूं, और वो मेरा नाम जपते जपते आगे चलते हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूं, क्योंकि मैंने ये वचन दिया हुआ है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरा आश्रित होकर के चलता है, जो मेरी उंगली पकड़ लेता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं। बच्चा अगर माँ बाप की उंगली पकड़ ले तो किसी भी तमाशे को देख करके मेले में उंगली छोड़ सकता है। पिता की उंगली पकड़ करके बच्चा चल रहा हो और रास्ते में कहीं खेल हो रहा हो, मदारी का या रीछ का, भालू का, कुछ भी ऐसी चीज उसको दिख जाए तो उंगली छोड़ देता है, उसके अंदर लग जाता है देखने के लिए। लेकिन अगर बाप हाथ पकड़ ले तो फिर बाप नहीं छोड़ता। भगवान कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरी उंगली पकड़ ली, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, दुर्धाम ले जाकर के छोड़ता हूं। मेरा अंश है, वो मेरे साथ रहता है, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। शर्त क्या है? कि मुझ पर यकीन करे, मेरे भेजे हुए जो अवतार हैं, भक्त हैं, जो मेरा संदेश लेकर के उसके पास पहुंचे हैं, उन पर विश्वास करे, यकीन करे। सबसे पहले तो श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। इसलिए रामचरितमानस की रचना करने से पहले
कथा लिखने से पहले, राम की कथा सुनाने से पहले गोस्वामी जी ने श्रद्धा और विश्वास का विवाह करा दिया। इस जोड़े को आपस में मिला दिया। ये श्रद्धा और विश्वास है कौन? बोले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत स्थित ईश्वरम। बोले गोस्वामी जी हमने तो राम कथा सुननी थी और आपने शिव और पार्वती की कथा सुना दी। बोले हाँ, शिव पार्वती को समझो ये है कौन? ये श्रद्धा और विश्वास है। जब तक हमारे मन में अपने इष्ट देव के प्रति जिसकी हम कथा सुनने चले हैं विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, उसकी कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने फिर सती का भी प्रसंग सुना दिया भगवान शंकर के माध्यम से ही कि सती तेरे पूर्व जन्म की मैं कथा सुनाता हूं, तूने भी विश्वास नहीं किया था, श्रद्धा नहीं थी तेरे अंदर और तूने राम की कथा को सुना नहीं, इसलिए भटक गई। राम तेरे सामने खड़ा है और तू पहचान नहीं पा रही। तो ये सब संग और कुसंग का ही खेल है। जीव के ऊपर प्रभु की कृपा होती है। पूर्व जन्मों के किए हुए हमारे शुभ कर्मों का फल ईश्वर मनुष्य योनि के रूप में देता है। जो हम अनेकों योनियां भुगत करके आ गए हैं उनमें मनुष्य योनि भी हमने कई बार भुगती है। उसके शुभ कर्मों का ये फल है कि हमें अच्छे माँ बाप के घर में जन्म मिल जाता है। क्योंकि ये जीव जो पिछले जन्मों में भगवान की भक्ति कर चुका है, ये प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु अगला जन्म मुझे ऐसी जगह देना, ऐसी माँ की कोख में देना जहां सत्संगी वातावरण हो, मेरी माँ आपकी भक्ति करती हो और मुझे भी भक्ति के मार्ग पर चलाए। क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है जिसने अच्छे अच्छों की बुद्धि फेर दी, रास्ता भटका दिया। मैं जब गर्भ काल में जाऊंगा तो मुझे ये पिछला जन्म याद कहां रहेगा कि मैंने भक्ति की भी है कि नहीं की, मैं तो भूल जाऊंगा। ऐसा आपने वरदान दे रखा है काल भगवान को। और मैं काल के देश में जा रहा हूं जन्म लेने के लिए, मृत्यु लोक में जा रहा हूं। जीव कह रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, कोई और शरीरधारी जीव नहीं बोल रहा, बल्कि अशरीरी वो जीव जो ईश्वर का अंश है वो बोल रहा है और कह रहा है कि प्रभु मैंने अगर आपकी किसी काल में मनुष्य रूप में आकर के भक्ति की है तो अब इतनी कृपा करना कि मैं तुम्हें भूलूं नहीं। माया मुझे भुलवाएगी, गलत फहमी में डाल देगी, लेकिन मेरी बाह पकड़े रखना और मुझे ऐसी जगह जन्म देना जहां सत्संगी परिवार हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, मेरा भी वचन है कि मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान कृपा करते हैं, भले ही कुछ देर लग जाए। जो आम आत्मा है वो शरीर छोड़ते ही साल में, 2 साल में या उससे भी पहले दूसरा जन्म ले लेती है, किसी भी योनि में चली जाती है। 84 लाख योनियों में से किसी अन्य योनि में चली जाती है। हाँ, मनुष्य योनि में भी जा सकती है दोबारा अगर कुछ अच्छे कर्म है तो, नहीं तो किसी जीव जंतु की जो योनि में चली जाती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान इंतजार करते हैं कि इसको भले ही जन्म थोड़े टाइम के बाद दूंगा, उस योनि में बाद में भेजूंगा, जब तक इसके अनुकूल वातावरण वाली मां धरती पर नहीं आ जाती। सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं भगवान है। भगवान ने वरदान दे दिया मनु शत्रुपा को, जाओ तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा, तुम अयोध्या पर राज्य करो, पहले स्वर्ग के सुख भोगो, वैकुंठ का आनंद लो, फिर अयोध्या के राजा बनो और तुम्हारा नाम दशरथ होगा। ये मनु को कह रहे हैं। ये प्रसंग ध्यान से सुनने योग्य है। मनु ने तप किया 23,000 साल तक नैमिषारण्य के अंदर, साथ में माता शत्रुपा, दोनों पति पत्नी ने। और घर में जब भी कोई ऐसा माहौल हो तो पूरे परिवार को मिलकर के भक्ति करनी चाहिए। विशेष करके पति पत्नी को तो एक ही गुरु धारण करके उसी के द्वारा दी हुई दीक्षा पर चलना चाहिए, ताकि घर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव या तर्क वितर्क ना होने पाए। तो ऐसे घर में जब ऐसा माहौल होगा तो वहां देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि हमारा जन्म ऐसे ही घर में हो जहां भगवान की भक्ति हो रही हो। तो पति पत्नी को दोनों को मिलकर के भक्ति करनी चाहिए। घर में, जिस घर में दोनों पति पत्नी सुबह उठ करके भगवान की पूजा करते हैं, अपनी विधि के अनुसार नाम सिमरन करते हैं, गुरु के नाम का सिमरन करते हैं, उस घर में कभी भी ऊपरी शक्तियां प्रवेश पा ही नहीं सकती। वहां देवता ही आते हैं और वो घर और कोई नहीं, राम का मंदिर बन जाता है। वो घर ही मंदिर बन जाता है। जिस हृदय में राम का निवास हो जाए वो घर, वो हृदय अयोध्या बन जाता है। उत्तरकांड में जब हम पहुंचेंगे ना तो शुरुआत यहीं से होती है कि राम का राज्य कैसा था, राम राज्य में क्या क्या होता था।
उसके अंदर शुरुआत इसी से की गई है कि राम राज्य के अंदर जितने भी जीव थे, मनुष्य थे, सब घर में नित्य प्रति उठ करके खुद भी भक्ति करते थे और बच्चों से भी करवाते थे। और बच्चों ने भी भक्ति को की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको कहते हैं ना होमवर्क, वो करने के लिए माता पिता की आज्ञा से पिंजरों में तोता मैना पाल रखे थे। उत्तरकांड में पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं आपको। ये मैं नहीं कह रहा, ये धार्मिक पुस्तक ये कह रही है, रामायण बता रही है। उत्तरकांड क्या, तोता मैना पाल रखे थे और तोता मैना को वो बच्चे राम राम बोलना सिखाते थे और वो सीख जाते थे। तो सुबह उठ करके बच्चे जैसे होमवर्क करते हैं ना घर में जा करके, ऐसे सुबह उठते ही माता पिता भक्ति करते थे। वो उनको देख करके तोता मैना के साथ खेलते खेलते बोलते थे, बोले उनको बुलवाते थे, बोल राम राम, तो तोता और मैना भी राम राम बोलते थे। ये आज की माताओं को जो पहली गुरु है जीव की या मनुष्य की, पहली गुरु माँ है। और माँ को ये मोबाइल बच्चे को देने की बजाय राम राम सिखाना चाहिए, राधे राधे बोल, ऐसे अभिवादन सिखाने चाहिए और बड़ों का आदर मान करना सिखाने के लिए उनके पांव छुआ करके उनसे आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। अब ये ठीक है, मैं आज की इस बात से, आपकी बात से सहमत हूं कि अब युग बदल गया है और जमाना इसका मोबाइल का आ गया है, इसके बगैर जरूरत पूरी भी नहीं होती, ये आज की आवश्यकता बन गया है। लेकिन इसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, जैसे हमारे अंदर सुमति भी है कुमति भी है, ऐसे इस मोबाइल के अंदर सुमति भी है कुमति भी है, कुसंग भी है संग भी है। लेकिन हमें अपने बच्चों को, यानी अपनी इस अबोध बुद्धि को कुसंग को छुड़वा करके सुसंग के साथ जोड़ना है। लगा दो उसको कोई ऐसा सीरियल सर्च करके जिसको देखता हुआ बच्चा, जिसको आदत पड़ डल गई है ना मोबाइल देखने की, तो उसको देखने बैठ जाए। दिखा दो उसको ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी, लवकुश की कहानी, उत्तरकांड का वो कोई ऐसा लगा दो, तो वो आपके ये जो आते हैं वो खेल, जो बच्चे खेलते हैं जिसको देख करके वो क्या बोलते हैं उसको, वो छोड़ देगा। धार्मिक चीजें देखने में उसकी वृत्ति बन जाएगी। और एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने, हमारी आंखों देखे हैं, जो छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा याद हो गया है जबानी, जो 80 साल का वृद्ध नहीं सुना सकेगा, वो सुना रहे हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया, बच्चों के संस्कार ऐसे हो गए हैं जिन्होंने बार बार वो सीरियल देखा है, वो कहते हैं कि अब देखो लक्ष्मण जी ना इसको मारेंगे, पहले ही बता देते। अब ये होगा क्यों? आदत पड़ गई है रामायण देखने की। और ये आदत डलवाने वाला कौन? पहला गुरु। पहला गुरु माँ है। वेदों ने जो स्तुति की ना भगवान की, तो सबसे पहले वेद भगवान को माँ कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो बच्चों को जैसे ज्ञान माँ देगी, जिस रास्ते पर चलाएगी, बच्चा उसी रास्ते पर चलेगा। उसके बाद मिलते हैं आगे आध्यात्मिक गुरु, स्कूलों के गुरु, शिक्षक गुरु, फिर वो जैसी शिक्षा देंगे बच्चा उसको कैच करेगा। अगर वो कहेंगे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, हाँ शाबाश शाबाश करते रहो, इसके बदले में तुम्हें ये मिलेगा, लोभ दे देते हैं, लालच दे देते हैं, तो बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ेगा बड़ा होकर के। और अगर सही संत सानिध्य मिल गया, सत्संग मिल गया, जो इस तरह के लालच में ना फंसा करके विद्या माया के साथ जोड़ दे। विद्या माया भगवान की पट महिषी है, भगवान के साथ रहती है और जीव को भगवान के साथ जोड़ती है। ये श्रेय के मार्ग पर ले जाती है और अविद्या प्रेय के मार्ग पर ले जाती है, संसार में धकेलती है, अंधे कुएं में धक्का दे देती है, जहां से जीव फिर निकल ही नहीं सकता। तो आज का प्रसंग कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है कि माता कैकेयी, जिसने भरत जैसे लाल को जन्म दिया, जरा बुद्धि से सोचना कि भरत जैसे लाल को जन्म देने वाली मां मामूली मां नहीं होगी, आम नारी नहीं होगी। कई जन्मों की तपस्या उसके काम आई, जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके नाम की माला भगवान जपते हैं। हम लोग तो भगवान के नाम की माला जपते हैं ना, राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन राम किसकी माला जपता है भाई? बोले जग जप राम राम रत जय, भरत सरिस को आज सनई। भरत की माला राम जपता है। ऐसे बेटे को जन्म देने वाली कैकेयी मामूली स्त्री नहीं होगी। कई जन्मों की तपस्या उसकी आगे आई। पूर्व काल के जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं या पूछते हैं संतों महात्माओं से, तो बताते हैं कि ये कैकेयी पूर्व काल में महामुनि कश्यप की पत्नी थी, अदिति नाम से।
और कश्यप और अदिति महातप की ना, ये रामायण में भी आया। भगवान ने इनको भी वर दिया था कि मैं तुम्हारे घर आकर के पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन द्वापर युग में आए, उनके कोख से जन्म लिया, कैकेयी की कोख से कृष्ण बन करके कैकेयी देवकी बनी। तो ये मामूली स्त्री है जिसने भरत जैसे लाल को पैदा किया, लेकिन आज उसकी बुद्धि कुछ घूमती हुई नजर आ रही है। यद्यपि इसके पीछे भी प्रेरणा राम की है, इच्छा है राम की, प्रेरणा नहीं इच्छा है। राम जो चाहते हैं वही करते हैं, कौतुकी है, ईश्वर का खेल है ये। भगवान शंकर ने तो खुलासा करते हुए मां पार्वती को समझा दिया कि एक बार तो मेरे राम को, जब मां पार्वती ने कथाएं सुनी ना कि मुझे राम अवतार के कारण तो बताओ, क्यों निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण बन करके क्यों आ जाता, मनुष्य का रूप धारण क्यों करता है, राम बन करके किस लिए आया? तो भगवान ने कहा कि देवी एक कारण है, कोई अनंत कारण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब संता। एक दो चार कारण हो तो बताऊं। हर युग में राम का अवतार होता है और कल्प में एक बार ब्रह्म जो है राम बन करके आता है, पूरे कल्प में एक बार। और वैसे हर कल्प में कल्पावतार के रूप में राम आता है। तो कितने अवतारों की कथा सुनाऊं? फिर भी तूने पूछा है तो मैं कुछ कल्पों की घटनाएं सुनाऊंगा, हर युग की नहीं सुना सकता, क्योंकि एक एक कल्प में कई कई युग होते हैं। तो मैं कुछ कल्पों की घटनाएं सुनाऊंगा कि राम का अवतार किस लिए हुआ। तो एक कल्प की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी एक कल्प में तो कमाल हो गया कि तेरे गुरु के कारण अवतार लेना पड़ा। बोले मेरे गुरु? हाँ, नारद के श्राप के कारण। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। कवन अपराध रमापति कीना, कारण कवन शाप मुनि दीना। शंकर जी हंस पड़े, कहने लगे देवी धन्य तू, जो गुरु का दोष नहीं देख पा रही, गुरु के अंदर तुझे कमी दिखाई नहीं दे रही, धन्य है तू, तेरी गुरु भक्ति धन्य है। और जिसका गुरु के ऊपर इतना विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो, उससे बड़ा भगवान का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु ही तो वो द्वारा है, जिस द्वार को पार करके, जिस दरवाजे में से हो करके इस जीव को ब्रह्म तक पहुंचना है, अपने घर में पहुंचना है। हम घर में प्रवेश करते हैं तो दीवार तोड़ करके, छत से कूद करके नहीं जाते, द्वार में से, दरवाजे में से होकर के निकलते हैं, और वो द्वार है गुरु। इसलिए गुरु को द्वारा कहा गया है, गुरु द्वारा। इसके द्वारा ही हम अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ईश्वर हमारा घर है, गुरु द्वार है, और गुरु अगर हमें मार्गदर्शक सही के रूप में सही मिल जाए, किसी प्रकार का ना खुद लोभी हो, लालची हो, ना हमें लोभ लालच का मार्ग दिखाए, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। तो कह लगे मेरा गुरु तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान को अब शराब दे दे और उसको निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनने के लिए मजबूर होना पड़े। जरूर कोई ना कोई गलती रमापति यानी विष्णु से हुई होगी, उसी से कोई अपराध हो गया होगा। कवन अपराध रमापति की ना, कारण कवन शाप मुनि दीना। क्या कारण था कि मुनि को श्राप देने के लिए मजबूर होना पड़ा? जरूर कोई ना कोई अपराध रमापति यानी विष्णु से ही हुआ होगा। भगवान को, शंकर भगवान को हंसी इसलिए आई कि तुझे गुरु का दोष तो दिखाई नहीं देगा, तेरी गुरु भक्ति धन्य है। इतना विश्वास गुरु पर कि भगवान में दोष दिखाई दे रहा है, गुरु में नहीं। तो कहने लगे अच्छा बताओ कैसा क्यों हुआ? तो उन्होंने पूरी कथा क्या सुनाई कि किस प्रकार नारद का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने लीला की। खुद की ये लीला करते हैं, कब किसकी बुद्धि कहां फेर दें, और उसके भले के लिए ही फेरते हैं। तो आज कैकेयी की बुद्धि को अगर भगवान ने फिरवाया तो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा थी, और इच्छा पूरी करने के लिए किस तरीके से मुझे पृथ्वी पर आकर के अपनी लीलाएं पूरी करनी है, उसमें जैसे कोई नाटककार कोई नाटक बनाता है या कोई फिल्मकार कोई पिक्चर बनाता है तो पात्र चुनता है कि कौन सा पात्र किस रोल के लिए फिट बैठेगा। ऐसे पात्र चुनता है, कौन हीरो का रोल सही कर लेगा, कौन हीरोइन का सही कर लेगा, कौन विलेन होगा। ये जब तक वो ना चुने तब तक उसकी पिक्चर सही हिट नहीं हो सकती। तो मेरा ब्रह्म, मेरा ईश्वर, मेरा राम भी इसी तरह रोल देता है। और उन्होंने कैकेयी अम्बा को ऐसा रोल दिया जो रोल कौशल्या अपना रोल बखूबी निभा सकती थी, लेकिन ये देवी राम को वनवास नहीं दे सकती थी। इसलिए ये रोल कैकेयी को सौंपा गया। और जब भरत ने और अन्य लोगों ने कैकेयी की आलोचना की राम को वनवास दिलवाने के लिए, बहुत से ये कड़वे घूंट भी इसको पीने के लिए मिले,
तो भगवान राम ने कहा कि देवी तूने तो शंकर को भी पार कर दिया। शंकर ने जहर को पान करके गले में धारण कर लिया था और जन कल्याण हुआ था, सारा विश्व ब्रह्मांड बच गया था, वरना कालकूट जहर से सब मर जाते। जब सागर मंथन हुआ तो जहर निकला पहले, और कालकूट जहर जिसके नजदीक भी खड़ा होना कोई संभव बात नहीं थी, सब भाग गए छोड़ के, देवता हो या राक्षसों। वो सागर मंथन ही छोड़ दिया। उसके बाद सबने मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की थी और भगवान शिव ने वो कालकूट अपने गले में धारण किया था और उसका इतना जहरीला असर था कि गला ही नीला पड़ गया भगवान शंकर का। इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी है, वो उसी के कारण हुआ था। तो भगवान राम कहते हैं कि मां, जो काम भगवान शंकर ने संसार की रक्षा के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जहर को गले में धारण करके किया था, वही काम तूने किया है। लोगों के ये कड़वे वचन ही जहर हैं। जो इन कड़वे वचनों को गले तक रखना सीख गया, इस कला को सीख गया, समझो वो सचमुच भगवान शिव का भक्त है। भगवान शिव का भक्त है। जिसने गले से नीचे उतार लिया कड़वे वचनों को, तो वो दुर्योधन का भक्त हो गया भाई, भगवान का भक्त नहीं रहा। दुर्योधन कड़वे वचनों को गले तक नहीं रख पाया और गले से नीचे उतार करके ले गया, अर्थात उसकी जो क्रोधाग्नि थी वो धीरे धीरे धधकती रही और रिजल्ट आपके सामने है कि 18 अक्षौहिणी सेना उसकी इस क्रोध की अग्नि में जल के भस्म हो गई। अगर भगवान शंकर की तरह गले में रख लेता तो इस बड़े विनाश से बच सकता था। कि अंबा ने लोगों के ताने, यहां तक कि अपने सगे बेटे के ताने सुने और बेटे ने यहां तक कह दिया कि आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगा, मेरे सामने मत आना। पति ने त्याग दिया जीते जी, हट जा मेरे सामने से, हम जीते जी तेरा परित्याग करते हैं, दशरथ जी ने कह दिया। इतने बड़े कड़वे वचन, इतने बड़ा तिरस्कार, और समाज ने तो जो कहा वो तो बस भगवान ही माफ करे। दुनिया ने कितनी गालियां दी उनको, लेकिन सब सहन कर गई। किस लिए? कि मेरे राम का अहित ना हो। ये राम की इच्छा थी, क्योंकि जान गई थी विवाह के बाद, जब विवाह दशरथ के साथ हुआ तो यहां आकर के पता लगा कि दशरथ जी को तो श्राप मिल चुका है कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। ये श्राप दिया था श्रवण के मां बाप ने। ये कैकेयी को पता लग गया, तो अब कैकेयी के सामने तो दुविधा हो गई कि दशरथ जी पुत्र वियोग में मरेंगे, ये श्राप है, तो इससे तो मेरा डबल घाटा, 2 घाटे हो जाएंगे। एक तो पुत्र का वियोग, यानी ये तो पक्की बात हो गई कि अब तक इनके यहां पुत्र नहीं हुआ, तो पुत्र तो होगा, शराब सच्चा होगा, शराब झूठा नहीं हो सकता। पुत्र तो होगा, लेकिन फिर पुत्र का वियोग वो भी होगा, और पुत्र वियोग के बाद मेरे पति का भी वियोग हो जाएगा, यानी दशरथ जी भी मर जाएंगे। पुत्र तो वियोग, पुत्र का वियोग 2 तरीके से हो सकता है, या तो पुत्र छोड़ के चला जाए, वो वियोग, और उसके गम में माँ बाप तड़प तड़प करके मरे, या पिता तड़प तड़प करके मरे, या फिर पुत्र मर जाए तो उसका गम बर्दाश्त ना कर सके और पिता को अटैक हो जाए। 2 ही कारण है। तो कैकेयी ने निर्णय लिया कि मैं दोनों में से एक को बचाऊंगी। आधी सारी जाति देख के आधी ले बचाए, 2 घाटे होने की बजाय 1 घाटा बर्दाश्त कर लूंगी। बोले क्या? कहने लगे मैं राम को वनवास दूंगी, और ये राम की सहमति से हुआ। राम ने सारा बचपन कैकेयी के आंगन में बिताया है, और बचपन में ही कैकेयी ने राम को धनुष विद्या सिखाई है, धनुष बाण चलाना सिखाया, तलवार चलाने सिखाई, घुड़सवारी करने सिखाई, जो जो एक योद्धा के कार्य होते हैं सारे कैकेयी ने सिखाए बचपन में, 5-6 साल तक की उम्र में। उसके पश्चात गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। पहली गुरु तो मां थी, मां ने सब कुछ सिखा दिया, और वो वचन ले चुकी थी उसी बाल्यकाल में राम के साथ कि मैंने धनुष बाण चलाना, ये निशानेबाजी इसलिए सिखाई है कि तू जब बड़ा हो जाएगा तो मुझे वचन दे कि रावण को मारेगा। क्योंकि रावण के साथ कैकेयी की पर्सनल दुश्मनी भी थी, इसी रावण ने इसके बाप के राज्य पर आक्रमण कर दिया था, कैकेयी देश पर। तो कैकेयी उससे बदला भी लेना चाहती थी और एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती थी कि राम वनवास चला जाएगा तो इसके वियोग में दशरथ का मरण होगा, दशरथ का मरण होगा। उससे घाटा तो होगा, लेकिन 2 नहीं 1 होगा। सिर्फ पति मरेगा, बेटा बच जाएगा। 14 साल का कष्ट तो सहन कर लूंगी मैं, वियोग सहन कर लूंगी, लेकिन फिर बेटा तो मिल जाएगा। और अगर
ये बनवास ना गया और किसी के कारण से किसी के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई तो फिर इसके गम में दशरथ ने तो मरना ही मरना है, क्योंकि उसको तो श्राप मिला हुआ है। तो ये योजना राम की इच्छा से बनी थी और आज उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भगवान ने जो लीला की है, केकई की एक दासी थी मंथरा, जिसका विस्तार से वर्णन हम सुन चुके हैं। उस दासी की बुद्धि सरस्वती के द्वारा देवताओं ने फिरवा दी, जबकि सरस्वती ने भी इस बात का खुलासा कर दिया कि तब कुछ कीन राम रुख जानी, मैंने मंथरा की बुद्धि अपनी मर्जी से नहीं फेरी है, राम की इच्छा है। जब देवताओं ने आगे चल करके चित्रकूट में कहा ना भरत की बुद्धि फेर दो, तो कहने लगे नहीं, ये राम का दास है, राम का सेवक है, मायापति का सेवक है, इसके ऊपर माया जादू टोना कुछ नहीं चल सकता, इसकी बुद्धि नहीं फिर सकती। मायापति सेवक सन माया, उलट पर ही सुन सुरराया। सोचना भी मत भरत के साथ उल्टी सीधी चाल चलने की, ये टोने टपाने करने की बात राम के भक्त के साथ सोचना भी मत, वरना उल्टा होगा। जिसके साथ तुम ये तांत्रिक क्रियाएं या टोने इत्यादि करोगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, राम के भक्त का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा सरस्वती ने कहा। देवताओं ने कहा, मां उस वक्त तो मंथरा की बुद्धि फेर दी थी, आज क्या हो गया? कहने लगे तब को चुकीन राम रुख जानी, मैंने तब भी नहीं फेरी थी, राम की इच्छा थी। ये सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है। तो आज राम की इच्छा है कि केकई की बुद्धि फेर दी जाए मंत्रा के द्वारा। थोड़ा सा कष्ट तो होगा, क्योंकि जासु विधि दारुण दुख देही तासु मति प्रथम हर ले। ईश्वर जिसको उसके कर्मों के अनुसार कष्ट देना चाहता है, दुख देना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि पर अटैक करता है, बुद्धि छीन लेता है, बुद्धि फेर देता है। और जब बुद्धि फिर जाए तो फिर आदमी अपने होश में नहीं रहता, परायवश हो जाता है। वो फिर ना माँ बाप की इज्जत करता है, ना संसार की, ना देश की, कुछ नहीं सोचता। उसको सिर्फ वही सोचता है जो उसकी वो फिरी हुई बुद्धि उससे करवाना चाहती है। तो आज मंथरा ने केकई को अच्छी तरह से भड़काया है, लेकिन केकई पर इसका असर नहीं हो रहा। केकई ने उल्टा उल्टी सीधी दो चार बातें ही मंथरा को सुना दी कि तू घर फोड़ी है, तू कौशल्या के खिलाफ मुझे भड़का रही है, अगर आज के बाद तूने राम के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तेरी जुबान कैच लूंगी, इस तरह के शब्द कहे। तो लेकिन बाद में त्रिया चरित्र निभाते हुए, त्रिया चरित्र दिखाते हुए मंथरा ने ठंडी सांस भरी और मुंह फेर करके कोने में जाके बैठ गई महल के एक तरफ। कहेंगे ठीक है महारानी, मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मत सुन, मेरे को तो तुझे बचपन से खिलाया है, तुझे अपने हाथों में इतना मुझसे तुझे प्रेम हो गया था कि मैं तेरा दुख देख नहीं सकती थी, इसलिए मैं तेरे भले की बात तुझे समझाने आई थी, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती तो मत सुन। मुझे क्या, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं कोई रानी थोड़ी बन जाऊंगी, लेकिन तू रानी से दासी बन जाएगी, तू रानी से दासी बन जाएगी, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। मेरा पद ना घटेगा ना बढ़ेगा, मैं दासी से रानी भी नहीं बनूंगी, और दासी से नीचे पद पर और क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा घर से निकाल दोगे तो कहीं और जाके नौकरी कर लूंगी, मेरा कुछ नहीं घटेगा, तेरे भले की बात कहने आई थी। जब उसने इस तरह की गूढ़ रहस्य भरी बातें कही तो भगवान की कृपा से केकई भी उसकी ओर थोड़ा सा प्रभावित हुई उसकी बातों से, और कहने लगी, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिय अधर भूति रानी, सुरमाया बस बैर नहीं शरद जानी पतियानी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंथरा की बुद्धि अस्थिर है, नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी, इसका परिचय पहले दे दिया गया है कि मंद बुद्धि की है, अस्थिर बुद्धि की है। और इस अस्थिर बुद्धि को देवताओं ने ऐसा घुमा दिया कि इसी ने फिर आगे केकई के ऊपर भी अस्थिर बुद्धि का आसरा लिया और केकई को उल्टी सीधी बातें पढ़ाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। केकई भी रीझ गई, जैसे कोई जो है हमारा कोई काम ना बन रहा हो, घर में औलाद ना हो रही हो, मुकदमे में फंसे हुए हो, व्यापार ना चल रहा हो, सारे हिसाब किताब करके सारे उपराले करके थक गए हो, तो फिर कोई कहता है कि फलाना तांत्रिक बहुत बड़ा विद्वान है, उसके पास चला जा। हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो नाना प्रकार के प्रलोभन सिखाते देते हैं, ऐसा कर ले, फलाना टोना कर ले, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाए, इस तरह के लोभ लालच देते हैं। और फिर साथ साथ अपना प्रभाव जमाने के लिए ये भी कहते हैं कि तू तो बड़ा सीधा साधा आदमी है, तू तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, तेरे साथ बुरा करने वाला तेरे घर का ही बंदा है। खास करके स्त्रियों को जल्दी भड़का देते हैं कि तेरे घर में जो ये नुकसान हो रहा है, तेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, तेरा कोई ना कोई घाट नुकसान चल रहा है, तेरा गलत कार्य तेरे साथ हो रहे हैं, तेरे घर के बंदों ने तेरे साथ कुछ कर रखा है। बस माताएं जल्दी फंस जाती इन तांत्रिकों की बातों में। तो फिर वो उसकी बात में आकर के, क्योंकि वो प्रशंसा भी करता है ना साथ साथ, तू तो बड़ी भोली है,
तू तो किसी का बुरा सपने में भी नहीं कर सकती, लेकिन तेरा बुरा चाहने वाले बहुत हैं। और अगर तू ना संभली तो तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। मंत्रा ने भी इसी का आसरा लिया। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तू दासी बन जाएगी, तेरा बेटा जेल में पड़ा होगा, ननिहाल से आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लक्ष्मण मंत्री बन करके रहेगा और राम राजा बनेगा। ये योजना बन चुकी है। इस तरीके से भड़काया गया जैसे तांत्रिक लोग भड़काते हैं। और कह भी दिया तू तो है बड़ी भोली, तू अपने पति को इतना विश्वास करती है कि मेरा सुहाग तो अटल और अचल है। जिस पर तू विश्वास करती है वही तेरे साथ विश्वासघात करने जा रहा है और आगे भड़का रही है राम के प्रति। किस कारण? इशारा कर दिया गोस्वामी जी ने इस दोहे में, सुर माया बस। ये माया देवताओं की थी, देवताओं की माया के कारण आज ये मंथरा अपनी फिरी हुई बुद्धि से केके की बुद्धि फेरने में कामयाब हो गई और पतियानी यानी पसीज गई। नानी जो अब तक उसको डांट डपट कर रही थी, उसको खरी खोटी सुना रही थी, काने खोरे कुबरे इस तरह की बातें कह रही थी, अब धीरे धीरे उसकी ओर पतियाने लगी, यानी पिघलने लगी, उसकी बातों में फंसने लगी केके। और क्या हुआ? बोले सादर पुनि पुनि पूछत ओही शबरी गान मृगी जन्म हुई। अब कहने लगी कि अच्छा तू तो मेरी प्यारी दासी है ना, मेरी माँ के समान है, तूने मुझे पाला, मैं तो तेरी गोद में खेली हूँ, नाराज मत हो, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रही थी, मैं तुझे कभी डांटती थोड़ी हूँ, मेरी अच्छी दासी, बता तू सही क्या कहना चाहती है तू। अब मंत्रा ने सोचा बस धीरे धीरे बात बन रही है। और कैसे बन रही है? आपने एक प्रसंग सुना होगा कि हिरण का शिकार करने के लिए जो ये हिरण के जो शिकारी होते हैं ना, जंगल के लोग होते हैं, ये हिरण को पकड़ने के लिए एक तरह का म्यूजिक वाद्य यंत्र ले जाते हैं, उसको बजाते हैं, क्योंकि हिरण की कमजोरी है संगीत, वो संगीत के ऊपर मोहित हो जाता है। पहले ये संगीत जब नहीं बजते थे तो ये मुंह से गाने बोलती थी। ये जो बनवासी लड़कियां होती है ना, बड़ी मधुर आवाज में गीत सुनाया करती थी मीठे मीठे मुंह से, और उनके ऊपर रीझ करके हिरण जहां भी होता था वहीं रुक जाता था और धीरे 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 इनके पास आकर के इनकी गोदी में सिर रख देता था और ये हिरण को पकड़ लिया करती थी। ये तरीका है हिरण को पकड़ने का। आजकल तो समय बदल गया है, तो मुंह से गाने बोलने की बजाय वाद्य संगीत चला देते हैं। संगीत का ये मोहित, संगीत इसकी कमजोरी है। तो आज इसी उदाहरण को देते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि केकई भी इसी तरीके से उसकी तरफ झुकने लगी, उसकी बातों में फंसने लगी, जैसे हिरण संगीत सुनकर के किसी शिकारिन के जाल में फंस जाता है, शिकारी के जाल में फंस जाता है, ऐसे केकई भी फंसने लगी उसकी बातों को सुन सुन करके। यद्यपि उन बातों के बीच में जहर था, लेकिन इसको मीठा लगने लगा केकई को। और क्या बोली? दसमति फिरी अही जस भावी रहस्य चेरी घात जन भाभी। ऐसे उसकी बुद्धि फिर गई मानो उसका आघात, उसका जो शिकारी का जो तीर है वो सही निशाने पर जा लगा हो। तुम पूछो मैं कह दे रहा हूँ, ध्रुव मोर घर फोरी ना हूं। फिर कहने लगे अच्छा बता तो सही, मैं तो मजाक कर रही थी ना तेरे साथ। कहने लगे अब मैं कुछ ड्रामा करने लगी, नाटक करने लगी। कहने लगी मैं क्यों बताऊं, मेरा नाम तो तूने घर फोड़ी रख दिया, मेरी तो जुबान खींचने की बात कह दी तूने, मैं नहीं बताती, तू अपना आप निपट ले, जो होगा देखा जाएगा, तू ही तो भुगतेगी, मैं थोड़ी भुगतूंगी। अपना और प्रभाव जमाने के लिए इस तरह की बातें करने लगी। तो इन बातों में कई फंसती जा रही है, क्योंकि वो समझ गई कि ये मेरे हित की बात कर रही है और पूरी बात खुल करके बताना नहीं चाह रही। तो आगे कह रही है तुम पूछो मैं कहते डराऊं। तू बार बार पूछ रही है, मैं कहते हुए डर रही हूं, क्योंकि अभी तक तो तूने सिर्फ जुबान से कहा कि जुबान खींच लूंगी, अब सचमुच ना मेरी जुबान खिंचवा ले। और मेरा नाम घर फोड़ी तो पहले ही रख दिया तूने। तो इसलिए सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली अवध सार सती तब बोली, जब के ने बहुत आदर मान सम्मान के साथ मिन्नतें की कि नहीं नहीं मेरी माँ है ना, तू दासी नहीं मेरी माँ है, बता। और माँ अगर बच्चे का हित नहीं करेगी, बेटी का हित तो माँ ही करती है, बेटी को तो माँ का सहारा होता है। इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें जब के की सुनी तो इस मंत्रा ने सोचा फंस गई, अब मेरे जाल में फंसने लगी है। तब उसने नए नए षड्यंत्र रचने मन में शुरू कर दिए। गढ़ छोली यानी जो बनावटी बातें की, सच कुछ नहीं था, झूठी बातें बनानी शुरू कर दी। बोली सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली अवध सार सती तब बोली। बोले झूठ बना करके, सच को झूठ बना बना करके और झूठी बातों में इसको फंसाने के लिए वो ऐसे बोली मानो जब किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 साल के लिए शनिचर सवार हो जाए ना, शनि देव का प्रकोप हो जाए, तो ऐसी मान्यता है कि 2.5 साल तक ये धीरे 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 असर करता है। 7.5 साल तक, 7.5 बोलते हैं इसको, किसी व्यक्ति पर आए तो। और ये
शुरू होती है सिर से, पहले सिर चकरा देती है, घुमा देती है, मैं व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता, ये सारस्वती शनिदेव का असर होता है। फिर धीरे धीरे 2.5 साल के बाद हृदय में आ जाती है, हृदय में मन विचलित हो जाता है, घर छोड़ करके भाग जाते हैं कहीं, फिर पूछते हैं सारस्वती अगर आ जाए तो। 2.5 साल तक पेट और हृदय पर रहती है, बाद में उतान पर आती है तो पैरों के जरिए उतर जाती है। ये 7.5 साल ये सारस्वती पूरे करती है। ऐसा ग्रह है ये शनि, लेकिन शनि को